प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान उपविषय भूगोल, इसके अंतर्गत पहला चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब हम पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, हम देखते हैं जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वह पृथ्वी एकदम कठोर और अंदर से एकदम गर्म है। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि पृथ्वी, जिस पृथ्वी की सतह पर हम रहते हैं, मान लो ये पृथ्वी है, तो ये हमारी पृथ्वी कैसे बनी इसके बारे में। तो ये मैंने बताया था कि सूर्य एक तारा है और उस तारे से ही टूटकर हमारे 8 ग्रह बने हैं। तो हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और जिस पर पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो हम पृथ्वी पर एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी मात्र जिस पर जहाँ पर हम रहते हैं। तो पृथ्वी हमारी जब अरबों करोड़ों वर्ष पहले जब सूर्य का एक भाग टूटकर जब हमारी पृथ्वी की संरचना हुई तो क्या हुआ कि पृथ्वी अंदर से एकदम कैसी थी, वो सूर्य के तरह ही एक अंगारे की भांति गर्म थी। लेकिन जब इसके चारों तरफ धीरे धीरे धूल और कण मिलकर धीरे धीरे इसका वायुमंडल बना और वायुमंडल बनने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब लगातार बारिश होती रही तो ये इसकी ऊपरी जो परत थी वो ठंडी होती चली गई। जब इसकी ऊपरी परत ठंडी होती चली गई तो यहाँ पर जीवन संभव हुआ। तो पृथ्वी हमारा जो सूर्य का टूटा हुआ टुकड़ा था उसका कौन सा तीसरा ग्रह है। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि पृथ्वी, अब पृथ्वी कैसी है। तो पृथ्वी गोल है, गोल मानती है हम पृथ्वी के लिए, लेकिन ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और इसका केंद्र कहाँ है, केंद्र है जब हम यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है और जब यहाँ से कोई व्यक्ति इधर आएगा तो ये क्या है, ये केंद्र तक पहुँच जाएगा। तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है, इसकी लगभग 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। तो जब हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी के जहाँ यहाँ तक आने में, केंद्र तक आने में क्या है, अनेक परतें मिलती हैं हमारी। जब अनेक परतें मिलती हैं, जैसे कि इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं कि इसकी तुलना हम एक प्याज से कर सकते हैं। जैसे कि प्याज के हम देखते हैं कि प्याज में जब हम प्याज को काटते हैं तो उसमें अनेक परतें हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से यदि हमारी पृथ्वी को उसके केंद्र तक पहुंचने में अनेक परतें मिलेंगी, ठीक है, तो इसकी तुलना हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि पृथ्वी ऊपर से तो बहुत ठंडी है लेकिन अंदर से बहुत गर्म है। तो इसके लिए हम इसकी एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हम किसी गौरसी में या फिर किसी परात में हम एक उपले को जलाते हैं और उस उपले को जलाने के बाद हम देखते हैं कि जब वो जलकर थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है, लेकिन यदि हम उसमें कोई पतली सलाई या फिर लोहे की कील वगैरह डालती हैं तो वो ठंडा होने के बावजूद भी वो कील क्या है, गर्म हो जाती है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी है, जैसे कि हमारी पृथ्वी उसी प्रकार से है कि पृथ्वी पर मतलब हमारी पृथ्वी पर जो केंद्र है, अंदर है, वो गर्म है और ऊपर कैसी है, ठंडी है। ठंडी इसलिए है क्योंकि जब हमारी पृथ्वी सूर्य से टूटकर अलग हुई, जब सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो ये बहुत गर्म थी और जब धीरे धीरे धूल कणों से और गैसों से इसके चारों तरफ वायुमंडल बना और लगातार अरबों वर्षों तक लगातार बारिश होने से इसकी जो ऊपरी परत थी वो क्या ठंडी होती चली गई। ठीक है, तो इसकी ऊपरी परत जो है वो ठंडी है और लेकिन अंदर से पृथ्वी हमारी गर्म है। ठीक, तो मैंने उदाहरण देके बता दिया कि यदि हम परात में या गौरसी में हम आग को जलाते हैं और जब वह आग जलने के बाद ठंडी हो जाती है और उसमें हम कोई सलाई या फिर लोहे की कील डालते हैं तो वो क्या आग ठंडी होने पर भी ऊपर से हमें दिखाई देती है कि आग ठंडी है, किंतु
ठंडी होने पर भी वो सलाई गर्म हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी ऊपर से तो ठंडी है लेकिन अंदर से बहुत गर्म है। अगर पृथ्वी ठंडी नहीं होती तो क्या होता, तो क्या हम पृथ्वी पर रह पाते? नहीं रह पाते। इसीलिए पृथ्वी ठंडी होने की वजह से ही पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। अन्य कोई ग्रह ऐसा नहीं है जहाँ पर जीवन संभव हो। तो पृथ्वी ठंडी होने की वजह से ही हम पृथ्वी पर जीवन जी पा रहे हैं। ठीक है, यदि पृथ्वी ठंडी नहीं होती तो क्या होता, हम यहाँ पर नहीं रह पाते। अब आप सोचेंगे कि पृथ्वी पर कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जब पृथ्वी की ये धीरे धीरे वायुमंडल बना इसके चारों ओर, और इसके चारों ओर धीरे धीरे वर्षा हुई, और इसके चारों ओर वायुमंडल बनने के बाद क्या हुआ कि कहीं कहीं बहुत अधिक बारिश हुई तो वहाँ पर गड्ढे हो गए, और जब गड्ढे हो गए तो उनमें पानी भर गया और वो स्थान क्या कहलाया, समुद्र कहलाया। और जहाँ पर जो समतल स्थान रह गया वो स्थलमंडल कहलाया, जहाँ पर हम जीवन यापन करते हैं। ठीक, अब आता है, अब तक तो आपने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ठीक, अब आता है पृथ्वी की परतों के बारे में। तो पृथ्वी की कितनी परतें हैं, तो मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और इसका केंद्र है ये। ठीक, तो यदि इसके केंद्र तक पहुंचना है तो धीरे 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 हम इस केंद्र तक आएंगे। ठीक है, तो इस केंद्र तक आएंगे और ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक, जब भूमध्य रेखा है तो इसके सबसे ऊपर जो परत है वो क्या कहलाएगी हमारी, जहाँ पर हम रहते हैं, ये मान लो ये सबसे ऊपरी परत है इसकी। ठीक, तो इसकी ऊपरी परत, तो ऊपरी परत, सबसे ऊपरी जो परत है वो हमारी कहलाती है भूपर्पटी। भूपर्पटी। ठीक है, ये अंदर से कैसी है, बिल्कुल भूपर्पटी जो हमारी परत है ये बिल्कुल ठोस है, ये बिल्कुल ठोस है। भूपर्पटी परत ये हमारी बिल्कुल ठोस परत है। और इसके बाद आती है हमारी इसकी दूसरी परत। दूसरी परत, तो दूसरी परत सियाल है। ठीक है, सियाल, इसमें क्या है, ये अंदर से गर्म है और इसमें लावा आदि भरा हुआ है। इसकी तीसरी जो थर्ड परत है वो क्या है, इसकी थर्ड परत है सीमा। सीमा ये भी अंदर से गर्म है। ठीक है, इसके बाद इसकी आती है निफे, इसकी चौथी परत है निफे। ठीक है, तो सबसे पहली परत है भूपर्पटी और जिसकी जो गहराई है वो कितनी है, मात्र 34 किलोमीटर। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है और इसके यहाँ से केंद्र से लेकर यहाँ तक, तो इसकी जो पहली परत है वो क्या परत, निफे है, दूसरी सीमा है, सियाल है और सबसे जो ऊपरी परत है वो क्या है, हमारी भूपर्पटी परत है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भूपर्पटी परत हमारी किस किस को मिलकर बनी है। तो सबसे पहले आता है भूपर्पटी, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, मतलब अपर और लोअर। तो ठीक है, इस भूपर्पटी परत, जैसे कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कठोर और ठंडी है, यहाँ पर जीवन संभव है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर किस किस की मतलब ये किस किस को मिलकर बनी है, तो ऑक्सीजन प्लस फेरिस मतलब लोहा और प्लस सिलिकॉन। ठीक है, ये हमारी ओ का मतलब ऑक्सीजन और Fe मतलब फेरिस और SI सिलिकॉन, ये सिलिकॉन को मिलकर हमारी बनी है। दूसरी परत आती है हमारी सियाल। सियाल इसके नाम से ही क्लियर है, सियाल SIAL सियाल।
तो सियाल का मतलब होता है Si और एल्युमिनियम। तो ये परत हमारी सिलिकॉन और एल्युमिनियम को मिलकर बनी है। तीसरी परत होती है हमारी सीमा। तो सीमा मतलब ये हमारी सिलिकॉन और मैग्नीशियम को मिलकर बनी है। और तीसरी परत आती है हमारी निफे। तो NiFe। तो ये हमारी निखिल और फेरिस, इन दोनों भारी धातुओं से मिलकर बनी है। इस प्रकार से बच्चों आपके समझ में आया होगा कि पृथ्वी की चारों परतें, भूपर्पटी, सियाल और सीमा और निफे, ये चारों परतों के बारे में मैंने आपको बताया।